हमेशा रूठे रहते हो, कहते थे नवाज शरीफ के कमरे से एयर कंडीशन उतरवा दूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी तुम्हारे एयर कंडीशन की तरफ ध्यान भी नहीं गया। तुम एक के बजाय 2 एयर कंडीशन लगवा लो। मैं कीना परवर नहीं हूं। नवाज शरीफ कहते हैं हमेशा सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी अपनाई। बानी पीटीआई के पास मदद मांगने नहीं गया, कौम की खिदमत में हिस्सा डालने की दावत दी, लेकिन वो नफरत की सियासत करते रहे। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ चीन का 5 रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। वजीर-ए-आजम के दौरे चीन पर पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका एलामिया, चीन को सलामती कौंसल कार को रुकन तस्लीम करने वाली जनरल असम्बली की करारदाद में कोई तनाज़ा या चैलेंज नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का ताइवान को चीन का नाकाबिले तनसीख हिस्सा मानने का इरादा। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी, सिंकियांग, जिजांग, हांगकांग और बहिरा जनूबी चीन पर चीन का भरपूर हामी। ताइवान की आज़ादी की किसी भी शक्ल की मुखालिफत, फरीकैन का बुनियादी मुफादात पर एक दूसरे के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर का टेलीफोनिक राब्ता। मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के वफ्द के दरमियान मुलाकात तय। ज़राए के मुताबिक मुलाकात आइंदा हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होगी। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और जेजुआई फेज से इत्तेहाद पर तबादला ख्याल होगा। गुज़श्ता मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात और गारंटी पर तहरीक इंसाफ पेशरफ्त से आगाह करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने इत्तेहाद की गारंटी और माजी में एक दूसरे पर लगाए इल्ज़ामात पर वजाहत मांगी। बानी पीटीआई की मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बानी पीटीआई की फजलुर रहमान से मिलकर मामलात तय करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील की हिदायत। असद कैसर मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही करेंगे। मुज़ाकराती कमेटियां मुतफ़िक़ा हिकमत अमली मुरतब करेगी। इत्तेफ़ाक़ राय की सूरत में मौलाना फजलुर रहमान और बानी पीटीआई दस्तखत करेंगे। सियासी जमातों के मुज़ाकरात होंगे तो मसाइल का हल निकलेगा। तहरीक इंसाफ में बानी पीटीआई के सिवा किसी की कोई औकात नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई वाले जुर्म करेंगे तो केस भी दर्ज होगा। अली अमीन गंडापुर को खौफ था, इसीलिए वजीर दाखिला के पास मुलाकात के लिए गए। जमहूरी सिस्टम पर यकीन न रखने वालों को सियासत से बाहर करना होगा। बानी पीटीआई ने कहा मुल्क से ज्यादती करने वालों को माफ नहीं करूंगा। बैरिस्टर गोहर का सवात में जलसे से खिताब। कहा बानी पीटीआई जेल में भी अपने नजरिए पर खड़े हैं। हम पर जो जुल्म हो रहा है उसको बंद किया जाए। मुल्क कानून के बगैर नहीं चल सकता। बानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर होंगे। बानी पीटीआई ने कहा जो ज्यादतियां हुई माफ करता हूं। मुल्क से ज्यादती करने वालों से सुलह नहीं हो सकती। असद कैसर ने कहा फाटा में कोई टैक्स नहीं लगेगा। मालकन डिवीजन में कोई टैक्स नहीं लगा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत अंदाज में पेश किया गया तो सो मोटर लेना चाहिए था। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अदलिया पर आवाम का एतमाद होता है। अदलिया इलेक्शन कराए तो ज्यादा काबिल कबूल होता है। इसके साथ सियासत नहीं चल सकती जिसका इंतखाब नून लीग ने किया। अलग होने का फैसला मुश्किल था। जाती ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता था। वोट को इज्जत दो का बयानिया तब्दील हुआ और इक्तदार में आने का फैसला किया। मुलाकात में नवाज शरीफ को कहा पार्टी टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इद्दत केस में बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर 3 एतराजात आए। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आयद एतराजात में कहा सेशन कोर्ट में सजा मुअत्तली ज़ेर इल्तवा होते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है। मातहत अदालत के कौन से ऑर्डर को चैलेंज किया गया है। 2 अदालतों से एक ही किस्म का रिलीफ कैसे लिया जा सकता है। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की थी। नए माली साल में भी टैक्स हदफ बढ़ाने का फैसला। एफबीआर के लिए टैक्स का हदफ 40% इजाफे के साथ 13,000 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। मुजवज़ा हदफ के लिए 2,000 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगाना होंगे। दरामदात पर 1 से 4% तक आयत टैक्स 5% तक हो जाएगा। नॉन फाइलर्स के मुकाबले में डबल टैक्स अदा करेंगे। एफबीआर की हुकूमत को इनकम टैक्स में इजाफे की 3 तजावीज़ पेश। मैन्युफैक्चरर्स से लेकर रिटेलर्स तक पूरी ट्रेडिंग चीन पर 2.5% इनकम टैक्स आयद करने पर गौर। तमाम होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स पर 1% टैक्स आयद करने 400 अरब रुपए आमदन होगी।
IMF की तजवीज़ मुस्तरद। हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला को आइंदा माली साल में टैक्स छूट देने पर गौर। FBR का कहना है जमशुदा अजला की डेवलपमेंट के लिए दरामदी मशीनरी पर टैक्स छूट दी जाएगी। कारोबार, फैक्ट्रियों पर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और FED पर छूट होगी। जमशुदा अजला के लिए टैक्स छूट माशी हालात बेहतर न होने के बायस दी जाएगी। जमशुदा अजला को मजीद 1 साल के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ तैयार की गई। हमें पैदल चलने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो तमाम जजेस को साइकिल मुहैया किए जा सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली बारे सेमिनार से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का खिताब। कहा, हमने कुदरती वसाइल को खत्म कर दिया। कितने परिंदे और जानवर आज दुनिया से खत्म हो रहे हैं। साइंस ने अब बताया समंदरी हयातियात समंदर की अपनी बका के लिए जरूरी। आज जमीन बीमार है, उसको बुखार है। हम प्लास्टिक को बना तो रहे लेकिन इसको डिस्पोज नहीं कर रहे। शुगर सबसे पहली ड्रग थी जो दरियाफ्त हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना आसान नहीं। मौसमी तब्दीलियों से क्लाइमेट फंड के बगैर नहीं निपटा जा सकता। बलोचिस्तान में जारी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकानात मुनहदिम, करोड़ों रुपए का सामान मलबे का ढेर। संजाबी में भी तबाही। सैलाब में बहकर एक शख्स जाँ बहक। बारिशों और जालाबारी से फसलें तबाह हो गई हैं और मवेशी हलाक हो गए। इंतजामिया ने वेचवानी डैम का वॉल खोल दिया। शहर की दुकानों में सैलाबी पानी दाखिल। गुज़श्ता रात कली जाफिर, शाहमीर, गरीबाबाद, कली जमान और कली हजात खान नासिर में सैकड़ों मकानात मुनहदिम हुए। पाकिस्तानी तालिब इल्म का एजाज। पाक अफगान सरहद पर बलोचिस्तान के दूर दराज गांव से ताल्लुक रखने वाले इसरार काकड़ ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब। इसरार काकड़ ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब होने वाले तीसरे पाकिस्तानी हैं। इसरार काकड़ ने एतमाद का इजहार करने पर अपनी टीम और ऑक्सफोर्ड यूनियन मेंबर्स का शुक्रिया अदा किया।